तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छी होंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 2 के बारे में। अगर उससे पहले आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत में एक मीटिंग होती है जहाँ डिस्कशन चल रहा होता है कि वॉर में हमें कितना नुकसान हुआ है। तब कमांडर कहते हैं कि हम बहुत मुश्किल से जीते हैं क्योंकि इंसानों ने ऐसे ऐसे आविष्कार कर लिए जिससे कि टाइटन को मारा जा सकता है। और दूसरे देश के अखबारों में भी खबर छपी हुई है कि भले ही मार्ली जीत गया लेकिन दुश्मन ने उन्हें कड़ी टक्कर दी और ये जीत सिर्फ नाम की जीत है और बाकी देशों में हमारा खौफ भी कम हो रहा है। फिर एक सिपाही बोलता है अगर ऐसे आविष्कार होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आसमान से हमला होगा और टाइटन सिर्फ आसमान की तरफ अपनी मौत को देखेगा। फिर उनमें से एक सवाल पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा टाइटन है जो उड़ सकता है। फिर जिंक वहाँ से उठता है और कहता है पैराडाइज आइलैंड के मिशन को अगर कंटिन्यू करें तो फाउंडिंग टाइटन को हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर दुनिया में ये खबर आ जाएगी कि पैराडाइज की टाइटन की पावर मार्ले के पास है तो पूरी दुनिया में फिर से हमारा खौफ होगा। तभी कमांडर उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो अभी 1 साल बचा हुआ है। और तब वो कहता है कि हाँ, लेकिन जो कोल्ड है जिसको कि अभी भी टाइटन की पावर मिली वो अभी तैयार नहीं है, इसीलिए मिशन जिंक को करना होगा। फिर एपिसोड की शुरुआत होती है। फिर जिंक कोल्ड से मिलता है और कहता है कि मैंने वहाँ तुम्हारी बहुत बेइज्जती कर दी, इसलिए थोड़ा मुझे माफ़ कर देना। तो कोल्ड कहता है कि कोई नहीं, पर तुम में ऐसा क्या खास है कि तुम बीस्ट टाइटन की पावर को इतने आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो मालिक कहता है कि जब तुम्हें मेरी पावर मिलेगी तो तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा। और वहाँ एक सीनियर ऑफिसर आता है और वो जिंक से पूछता है तुम्हें क्या लगता है हमारी सिप वहाँ क्यों नहीं पहुँची, ये 11 के कारण तो नहीं। फिर जिंक बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ हमारे बहुत शानदार फाइटर्स हैं। और तब राइनर की चोट भी ठीक हो जाती है, वो उठता है और वहीं पर गोलाइट बैठा होता है जो उसे उसकी मिस्टेक बताता है। फिर राइडर उससे पूछता है कि तुम्हें किसने बताया। तब गोलाइट बोलता है कि किसी ने नहीं, जब मुझे यूनिट की पावर मिली तो मुझे ये सब मालूम पड़ गया। अब क्योंकि गुनियर ने अमीर को खाकर जो टाइटन की पावर हासिल की थी तभी वहाँ पे पाइक आ जाती है और वो राइनर को भी से मिलने को भेज देता है। तभी फेल्क और बाकी सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि वॉर में हमें हमारे एलडीआर को काफ़ी नुकसान हुआ है। तभी वहाँ रेनर आता है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं और उसके बाद सब अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और ड्रिंक करके पार्टी कर रहे होते हैं। फिर फेल्क के रेनर के पास आता है और उससे कहता है कि अगर कोई भी आर्मर टाइटन बनेगी तो वो सिर्फ 70 साल तक ही जी पाई, या हो सकता है वो उससे पहले भी मारी जाए। फिर रेनर उस पर गुस्सा होता है और फेल्क को उससे सॉरी बोल देता है और कहता है अगर मुझे आर्मर टाइटन मिली तो ये गर्व की बात हुई। फिर सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और अपनी फैमिली से मिलते हैं कि तभी वहाँ फेल्क को नोटिस करता है कि कुछ एल्डियर्स जिन्हें काफ़ी चोट आई है। तो सीनियर से पूछता है इन्हें क्या हुआ है। तो उनका सीनियर कहता है कि ये वॉर के टाइम बहुत डरी हुई टाइटन थे और फिर सीनियर ऑफिसर उनका मजाक उड़ाता है। फिर फेल्क और वो भी अपने परिवार के साथ खाना खा रहे होते हैं और वॉर की बात डिस्कस हो रही होती है कि तभी वहाँ राइन से सब पूछ रहे होते हैं कि तुम उस आइलैंड में गए थे तो वहाँ क्या हुआ। तो वो बताता है जिससे सब लोग डर चुके होते हैं। और अगले दिन राइनर और वो भी बाहर घूमने जाते हैं कि तभी वहाँ एक आदमी की सुसाइड की खबर चल रही होती है। फिर अगले टाइम पे एक मीटिंग होती है जहाँ मार्ले और के अच्छे टाइटन्स आए जाते हैं और जिंक कहता है अगर हमें पैराडाइज आइलैंड में वॉर जीतनी है तो हमें वॉर हैमर टाइटन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि टाइवर्स फैमिली के पास है और जो एक रॉयल फैमिली है। और अभी एक वीआईपी फेस्टिवल होने वाला है जिसमें टाइवर्स फैमिली को बुलाया जाएगा। फिर हम वहाँ उनसे मदद मांगेंगे। फिर पैराडाइज आइलैंड में और लड़ने जाएंगे। और ये सुनकर टाइवर डर जाता है। इस तरह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप में कोई ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।